हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है और ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है गॉल ब्लैडर में स्टोन्स की। उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया होता है जिसमें उन्हें गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आते हैं और उनके बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ये पथरी क्यों बन जाती है, क्या इसमें केवल दवाइयों से इलाज होगा, क्या इसमें ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, या फिर ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि कितने दिन लगते हैं ऑपरेशन में और किस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो डिटेल में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि गॉल ब्लैडर क्या होता है। तो गॉल ब्लैडर बेसिकली एक पीयर शेप्ड ऑर्गन है जो कि लीवर के नीचे होता है और एक सिस्टिक डक्ट के थ्रू ये कनेक्टेड होता है कॉमन बाइल डक्ट से, जिसका काम ये होता है कि लिवर से जो भी बाइल बनता है इंटेस्टाइन तक कॉमन बाइल डक्ट को पहुंचाना होता है। इसमें से कुछ बाइल जो कि अगर लिवर से टोटल 1.5 लीटर बाइल बनता है तो उसमें से तकरीबन 100 to 200 ml जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर में आता है और गॉल ब्लैडर उसे कंसंट्रेट करता है, जिससे कि जब भी हम कोई फैटी फूड खाते हैं तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और उससे सारा बाइल जो भी कंसंट्रेटेड बाइल है वो इंटेस्टाइन में आता है और वो हमें एक तरह से फैट को पचाने में मदद करता है। अब क्या कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते हैं? तो इसमें बहुत सारे हार्मोनल कॉजेज़ होते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर किसी पेशेंट को एस्ट्रोजन लेवल हाई हो उनमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते हैं। ये भी देखा गया है कि फीमेल पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हाई हो या कोलेस्ट्रॉल सुपर सैचुरेटेड हो, यानी बाइल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो सुपर सैचुरेटेड हो, तो भी गॉल ब्लैडर स्टोन ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा जंक फूड खाने की वजह से बनते हैं और ओबेसिटी की वजह से बनते हैं। जो पेशेंट्स वेट लॉस करने का अटेम्प्ट करते हैं और लो फैट डाइट लेते हैं या रैपिड वेट लॉस होता है, उनमें भी देखा गया है कि गॉल ब्लैडर स्टोन ज़्यादा बनते हैं। और साथ ही साथ जो डायबिटिक पेशेंट हैं जिनमें इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, कॉर्टिसोल लेवल हाई है, या रेगुलरली एंटासिड्स या पीपीआईज लेते हैं, उन लोगों में भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स ज़्यादा देखे गए हैं। कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते हैं, जैसे कि टाइफॉइड इन्फेक्शन। तो ये सारी वजह हैं जिनकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन्स किसी पेशेंट को डेवलप हो सकते हैं। अब क्या साइंस होते हैं जिससे ये पता चलता है कि पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकते हैं? तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं उनको पेट के ऊपरी हिस्से में यानी अपर एब्डोमेन में या राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में बहुत ही शार्प स्टैबिंग पेन होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपको चाकू मार दिया है, इतना तेज़ आपको पेन होता है। ज़्यादातर केसेस में वो पेन बैक में जाता है और पेशेंट को साथ ही साथ नौजिया और वॉमिटिंग भी होता है, क्योंकि जो लिवर है, जो गॉल ब्लैडर है, वो लिवर और डायफ्राम के एडजेसेंट होता है। तो जब भी ये पेन होता है या गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग आती है तो डायफ्रामेटिक नर्व्स जो हैं वो इरिटेट होती हैं, तो साथ ही साथ पेशेंट को नौजिया और वॉमिटिंग भी फीलिंग होने लगती है। इसके अलावा पेशेंट को शोल्डर में पेन होना, नेक में पेन होना, या कई पेशेंट्स को डायरिया लग जाना या एसिडिटी होना, ये सारे सिम्टम्स भी साथ में एसोसिएटेड होते हैं। तो कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको एपिगैस्ट्रिक पेन है या फिर राइट साइड में ऊपर की तरफ पेट में दर्द हो रहा है, साथ ही साथ शोल्डर पेन या नौजिया वॉमिटिंग की कंप्लेंट्स हैं, तो उन्हें डेफिनेटली अपना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। कुछ पेशेंट्स को जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन स्लिप हो जाता है या गॉल ब्लैडर स्टोन फंस जाता है, उन केसेस में जॉन्डिस भी डेवलप हो सकता है और जॉन्डिस के साथ पेशेंट्स को फीवर भी आता है और कई पेशेंट्स को इचिंग या ऑयली स्टूल्स की भी कंप्लेंट रहती है। तो किसी भी पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स हो तो उन्हें डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। गॉल ब्लैडर स्टोन्स अल्ट्रासाउंड में दिखाई पड़ते हैं और जो किडनी स्टोन्स हैं वो एक्सरे में दिखाई पड़ते हैं। तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए अल्ट्रासाउंड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। कुछ पेशेंट्स में जिनको अगर जॉन्डिस डेवलप हो गया है या पेनक्रेटाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उन केसेस में एमआरसीपी की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एमआरआई है जो कि लिवर और गॉल ब्लैडर वाले एरिया के लिए कराया जाता है। अब क्या हम कुछ ऐसी दवाइयाँ ले सकते हैं या मेडिसिन ले सकते हैं जिससे ये स्टोन्स घुल जाते हैं? तो देखिए, बहुत सारा मेडिसिन इसमें रिकमेंडेड नहीं है। ऐसा ज़रूर देखा गया है कि यूडीसीए करके, अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड करके, जिसको बहुत कॉमनली यूडिलिव भी कहते हैं, वो लेने से
कुछ पेशेंट्स को जिनको छोटे छोटे स्टोन्स या स्लज होते हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं, मगर इनके साथ ये देखा गया है कि एक तो ट्रीटमेंट लंबा चलाना पड़ता है, 6 महीने साल भर तक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, और दवाइयाँ छोड़ने के बाद दोबारा से स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं 50% से ज़्यादा केसेस में। तो इसीलिए अगर किसी पेशेंट को पेन है या बाकी एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं या जॉन्डिस है, स्टोन स्लिप हो गया है, सीबीडी स्टोन हो गया है या पेनक्रेटाइटिस हुआ है, तो इन सभी केसेस में गॉल ब्लैडर सर्जरी रिकमेंडेड है। अगर किसी पेशेंट को सीवियर पेन है तो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट रिकमेंडेड नहीं है, उनको गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए जाना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो एलोवेरा जूस या एप्पल जूस या एप्पल साइडर विनेगर ये सब चीज़ें लेते हैं, मगर इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गॉल ब्लैडर स्टोन्स को डिज़ोल्व करने में नहीं देखा गया है। कुछ लोगों को ऐसा ज़रूर देखा गया है कि कुछ लोग अगर बाइल सॉल्ट्स लेते हैं तो उनको गॉल ब्लैडर स्टोन्स अगर बहुत ही छोटे साइज़ में होते हैं तो डिज़ोल्व हो सकते हैं, और अर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड से भी देखा गया है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो कि बहुत ही छोटे स्टोन्स हों, 2-3 mm के स्टोन्स हों या स्लज हो, तो डिज़ोल्व हो सकते हैं। मगर आज की डेट में अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस देखें या गाइडलाइंस देखें तो उसमें गॉल ब्लैडर की सर्जरी ही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। और सबसे ज़्यादा कॉमनली एक कॉमन क्वेश्चन आता है पेशेंट्स के मन में कि हमें कोई सिम्टम नहीं था, कोई तकलीफ़ नहीं थी, हमने अपना रूटीन इवैल्यूएशन कराया, उसमें हमें अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर स्टोन्स आए हैं। तो उनके लिए मैं सिंपल जो मेरी सलाह है वो ये है कि अगर आपकी एज 75 है, 65 से प्लस है, एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स कराइए। अगर स्टोन का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है या आपको सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो आप सर्जरी करा लीजिए। मगर कोई यंग पेशेंट है जिसको मल्टीपल स्टोन्स है, चाहे उनका छोटा साइज़ है और चाहे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि डेफिनेटली आपको सर्जरी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आगे जाके रेगुलरली फॉलोअप कर पाना या स्टोन्स का स्लिप होना या उससे एसोसिएटेड सिम्टम्स बनना जैसे कि सीबीडी स्टोन और पेनक्रेटाइटिस, ये सब डेफिनेटली पॉसिबल है। और एक सिंपल सी सर्जरी करके, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करके पेशेंट पूरी तरह जो ठीक हो सकता है। उसके लिए अगर बाई चांस पेशेंट को इमरजेंसी में सर्जरी करानी पड़े या पेनक्रेटाइटिस या सीबीडी स्टोन में कोई प्रॉब्लम बनती है तो वो ज़्यादा रिस्की है। तो आज की डेट में रिकमेंडेशन भी यही है कि पेशेंट्स को सर्जरी के लिए जाना चाहिए, और अगर कोई सिम्टम्स बनते हैं तब तो डेफिनेटली सर्जरी के लिए जाना चाहिए। अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं पेशेंट्स को, जैसा कि मैंने बताया कि गॉल ब्लैडर नेक में फंस सकता है, उससे जो है पेशेंट को गॉल ब्लैडर में सूजन आ सकती है, गॉल ब्लैडर फट सकता है। अगर स्टोन कॉमन बाइल डक्ट में चला जाता है तो सीबीडी स्टोन्स डेवलप हो सकते हैं और उससे पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। अगर स्टोन स्लिप होके, बाइल डक्ट से भी स्लिप होके पेनक्रेटाइटिस डेवलप करते हैं तो पैनक्रियास में सूजन आ सकती है, जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि अगर स्टोन का साइज़ बड़ा हो, स्पेशली मोर देन 3 सेंटीमीटर हो, तो उन केसेस में गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क भी काफ़ी हाई देखा गया है। तो इसीलिए साइज़ अगर बड़ा हो तो भी ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। और मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि यंग पेशेंट को भी गॉल ब्लैडर की सर्जरी करानी चाहिए। जिनको डायबिटीज़ है या किडनी प्रॉब्लम है उनको भी डेफिनेटली ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं जो कि गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे केसेस में पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल होने का भी चांस रहता है। अब जो ऑपरेशन होता है उसे लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं, जिसमें दूरबीन से ऑपरेशन किया जाता है। पेट में 3 या 4 छोटे इंसिजन्स आते हैं जिसके थ्रू दूरबीन के इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किए जाते हैं और गॉल ब्लैडर को पूरी तरह रिमूव किया जाता है। तो गॉल ब्लैडर को रिमूव पूरी तरह करना होता है स्टोन्स के साथ। गॉल ब्लैडर पूरा रिमूव होता है। किडनी स्टोन्स में दवाइयाँ चलती हैं या ऑपरेशन होता है और केवल स्टोन निकाला जाता है। तो कई बार पेशेंट्स गॉल ब्लैडर स्टोन्स और किडनी स्टोन्स को आपस में कंफ्यूज करते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन में जो ऑपरेशन होता है उसमें जो पित्त की थैली है उसे पूरा रिमूव किया जाता है, और ज़्यादातर ऑपरेशन में पेशेंट को ऑपरेशन के बाद 1 दिन रखा जाता है हॉस्पिटल में, और ज़्यादातर पेशेंट्स हफ्ते भर में ठीक हो जाते हैं और अपना ऑफिस वापस रिज्यूम कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा पेशेंट को ज़्यादातर केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ऑपरेशन स्मूथली हो जाता है, और ये कह सकते हैं कि पेशेंट अपना वॉक करना है या डाइट वगैरह सब कुछ सेम डे शाम से या नेक्स्ट डे से ईज़िली रिज्यूम कर पाते हैं। तो मेरी आपको ये सलाह है कि अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए बेस्ड ऑन के आपके अल्ट्रासाउंड में क्या फाइंडिंग है।
उसके बेसिस पे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। इससे रिलेटेड अगर आप कुछ और क्वेरीज हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।